नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज हम क्लास में देख रहे हैं, हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधन में से हमने पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया, धात्विक खनिज। आज हम देखने वाले हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के बारे में हम देखने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को पसंद आए तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अधात्विक खनिज के बारे में। तो अधात्विक खनिज में सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है अब्रक। अब्रक की हम बात करते हैं तो अब्रक कहाँ कहाँ मिलता है। तो लिखिए, अब्रक मिलता है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद अब्रक मिलता है आपके राजस्थान में। राजस्थान में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, और आपके बिहार में भी अब्रक मिलता है। आंध्र प्रदेश में जगह है, उस जगह का नाम है नेल्लौर। राजस्थान में मिलता है एकमात्र जगह भीलवाड़ा। भीलवाड़ा अब्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे। उड़ीसा में मिलता है कालाहांडी, कोरापुट। तो कालाहांडी और कोरापुट तो ऐसी जगह है कि वहां पे खनिज संसाधन बहुत मात्रा में पाया जाता है। कोरापुट। ठीक है। बिहार में मिलता है मुंगेर और गया जिले में। मुंगेर और गया जिला। तो अब्रक यहाँ पे मिलता है। और भंडारण की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो हम देखते हैं पहले भंडारण। तो भंडारण की दृष्टि से देखें और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कौन कौन से स्टेट पहले नंबर पे आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि भंडारण, अब्रक भंडारण में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपके पहले नंबर पे आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? राजस्थान। फिर आता है आपके उड़ीसा। तो जिस तरह से मैंने ऊपर सीक्वेंस लिखा है उसी तरह से इनका जो भंडारण के लिए आता है और उत्पादन के लिए आता है। उत्पादन में कौन आता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। सेकंड पे राजस्थान। और थर्ड पे आपके उड़ीसा की जगह यहाँ पे है झारखंड। क्या है यहाँ पे? झारखंड। तो भंडारण की दृष्टि से देखें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, और उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है। ये हो गया आपके अब्रक। अब हम बात करते हैं जिप्सम के बारे में। तो जिप्सम की हम बात करें तो जिप्सम जो है आपके कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो जिप्सम मिलता है आपके राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। उसके बाद राजस्थान के बाद हम बात करें तो वो है आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो वो है आपके जम्मू कश्मीर। इन वाले जो अधात्विक खनिज है, सॉरी, ये जो अधात्विक खनिज है, इनमें आपको खान के नाम याद करने की जरूरत है, केवल किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में और आपके कौन से स्टेट में ये मिलता है। ठीक है। तो जिप्सम मिलता है आपके राजस्थान में, तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा खनिज है वो है एस्बेस्टस। एस्बे एस्बेस्टस। ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपके राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे मिलता है एस्बेस्टस? राजस्थान के आप पे बात करें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, पाली, यहाँ पे मिलता है। ठीक है। फिर मिलता है आपके कर्नाटक में। तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं इम्पोर्टेंट है आपके धात्विक खनिज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अधात्विक खनिज में हमारा एक है, वो है आपके जो अब्रक, वो कहाँ मिलता है ये ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चूना पत्थर के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है कि चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है। चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है हमारे इंडिया में? चूना पत्थर में पहले नंबर पे आता है आपके कर्नाटक। कर्नाटक के बाद देखो तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और हम बात करें तो वो है फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो इन जगह पे आपके चूना पत्थर मिलता है। ठीक है। तो हमने अब्रक की बात कर ली, हमने एस्बेस्टस की बात कर ली, और हमने बात कर ली जिप्सम की। उसके बाद हमने चूना पत्थर की बात करी। तो चूना पत्थर है आपके कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है। संगमरमर भी हम बात करें, संगमरमर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। संगमरमर की हम बात करें तो संगमरमर मिलता है आपके कहाँ पे मिलता है? संगमरमर। ठीक है। संगमरमर कहाँ मिलता है? संगमरमर मिलता है आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा। फेमस है मकराना का मार्बल। मकराना जो कि नागौर में, एमपी में जो फेमस है संगमरमर। आंध्र प्रदेश में भी जो है संगमरमर फेमस है। ठीक है। तो यह है इतना इम्पोर्टेंट वाला पार्ट हो गया हमारा अधात्विक खनिज का कंप्लीट।
तो एक बार वापस से रिवीजन देख लेते हैं कि हम बात कर रहे थे अभ्रक की। तो अभ्रक आपके मिलता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। और भंडारण की दृष्टि भी देखें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। ठीक है, और उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड अभ्रक मिलता है। जिप्सम मिलता है आपके राजस्थान में, तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एस्बेस्टस मिलता है आपके राजस्थान में, कर्नाटक में। चूना पत्थर मिलता है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। संगमरमर मिलता है राजस्थान में, एमपी में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, वो बात करने वाले हैं हम हमारे आपके कोयला की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से जो है कौन से खनिजों से पूछा जा सकता है। तो आपके सबसे पहले तो लोहा अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा सॉरी ये कोयला, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऊर्जा खनिज के बारे में। तो ऊर्जा खनिज के अंदर है पहला आपके कोयला। ठीक है, क्या है आपके कोयला, कोयला की हम बात करते हैं। ठीक है, कोयले की हम बात करते हैं। कोयला देखो, कोयला भारत की ऊर्जा की आवश्यकताओं को 60% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करता है कितनी? लगभग 60%। भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो 60% कोयला से होती है। कोयला जो मिलता है किन चट्टानों से मिलता है? तो उन चट्टानों का नाम है गोंडवाना, गोंडवाना क्रम। ठीक है, गोंडवाना क्रम की जो है चट्टान है, यहाँ से जो आपके क्या मिलता है? कोयला मिलता है। उसके बाद हम भारत करें तो भारत में मुख्यतः मुख्यतः जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है आपके बिटुमिनस, बिटुमिनस श्रेणी का जो कोयला पाया जाता है। आपको पता है कोयले की 4 श्रेणी है। कौन कौन सी श्रेणी है 4? वो है आपके, अभी मैं आपके लिखवाता हूँ ना एक बार, ये लिख लो। बिटुमिनस श्रेणी का जो है कोयला पाया जाता है। यह कोयला मुख्य रूप से क्या है, नदी घाटी क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ मिलता है? नदी घाटी, जैसे आपके अ, सोन नदी घाटी क्षेत्र हो गया, है ना, या फिर दामोदर, दामोदर नदी हो गया, वर्धा नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया। तो यहाँ पर इन नदी घाटी क्षेत्रों में जो है आपके कोयला पाया जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख कोयले के भंडार कहाँ मिलते हैं? सबसे प्रमुख कोयले के भंडार हैं आपको दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की इसको रूर घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या सी? रूर घाटी क्षेत्र, रूर घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कोयले के भी प्रकार है, तो कोयले के कौन कौन से प्रकार है? वो है आपके एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। तो भारत में जो पाया जाता है मुख्यतः बिटुमिनस श्रेणी का ही कोयला पाया जाता है। तीसरा है आपके लिग्नाइट, और यह है आपके चौथा पीट। तो सबसे ज्यादा जो कोयला सबसे ज्यादा जो कार्बन पाया जाता है कौन से कोयले में पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके एंथ्रेसाइट कोयले के अंदर। लगभग 90% तक जो है आपके इसमें कार्बन पाया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो कोयला होता है वो है एंथ्रेसाइट। सर्वाधिक जो पाया जाता है भारत में वो बिटुमिनस श्रेणी का। और लिग्नाइट जो पाया जाता है आपके राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। पीट श्रेणी जो है वो आपके सबसे कम है, इसमें जो है आपके 20 से लगभग 25% तक जो है कार्बन पाया जाता है। सबसे निम्नतम श्रेणी का कोयला जो है आपके कौन सा है? वो है आपके पीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा कोयला कहाँ पाया जाता है। तो हम नक्शे के अंदर देखो, नक्शे के अंदर देखोगे तो एंथ्रासाइट जो कोयला है आपके, एंथ्रासाइट जो कोयला है वो आपके जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है। एंथ्रासाइट है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में आपके एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लिग्नाइट की बात करते हैं। तो राजस्थान और गुजरात वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान और गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है आपके लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यहाँ पे लिग्नाइट पाया जाता है और यहाँ पे पाया जाता है ये कोयला, ये है आपके एंथ्रासाइट, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मेघालय के पठार पे भी जो है आपके कोयला पाया जाता है। और हम बात करें तो ये वाला उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आपके कोयले के भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा कोयला कहाँ पर आपके मिलता है।
इसकी जो आपको है ना माइंस के ध्यान नाम भी ध्यान रखने पड़ेंगे। किसके? माइंस के ध्यान भी आपको रखने पड़ेंगे। जैसे हम बात करें झारखंड, झारखंड है ना, झारखंड के बाद हम बात करें उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो झारखंड में कौन कौन सी जो क्या है आपके खान है वो देखो आप। झारखंड में आप देखो धनबाद, झारखंड के अंदर है धनबाद, हजारीबाग, सर्वाधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है। फिर झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, है ना, पलामू, पलामू है ना, यहाँ पे ये पलामू में डाल्टनगंज भी है, हजारीबाग में बोकारो है, धनबाद में झरिया जगह है। उड़ीसा के अंदर देखो, उड़ीसा के अंदर हम बात करें तो तालचर नामक एक जगह है, तालचर, तालचर में है अंगुल, आंगुल जिला, आंगुल जिला। यहाँ पे जो है आपके उड़ीसा में कोयला पाया जाता है। हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के अंदर देखो आप, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है आपके कोरबा, कोरबा नामक जगह पे, कोरिया, कोरबा, कोरिया, है ना, सरगुजा, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, रायगढ़, इन जगह पे आपके कोयला पाया जाता है। कोरबा, कोरबा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तालचर इंपॉर्टेंट है, धनबाद, हजारीबाग और पलामू, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में वर्धमान, पश्चिम बंगाल में वर्धमान जो आपके जगह, यहाँ पर है एक रानीगंज खान, रानीगंज। यहाँ पे जो है आपके कोयले के भंडार मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे? कोयले के भंडार मिलते हैं, ठीक है। अब देखो भंडारण की दृष्टि से हम देखें, बात करें कि भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम बिटुमनस कोयले की। कौन से कोयले की बात करें? हम बात करें भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से। जो ऊपर बताया वो तो हो गया आपके कॉमन, लेकिन भंडारण और उत्पादन की दृष्टि में वो भी आपके बिटुमिनस कोयला, कौन सा? बिटुमिनस कोयला, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मिलता है आपके देखो भंडारण की दृष्टि से झारखंड, उसके बाद हम बात करें तो उड़ीसा, है ना, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हम तीन तीन ही याद कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो वो है आपके उत्पादन सबसे ज्यादा होता है छत्तीसगढ़ में, बिटुमिनस कोयले का। उसके बाद होता है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके झारखंड, मतलब पहले झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर इसका उल्टा कर दिया छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। तो उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से जो है आपके ये बिटुमिनस कोयला मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं। लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? तो लिग्नाइट कोयला मिलता है आपके भंडारण की दृष्टि से और आपके उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। तो भंडारण की दृष्टि से कौन सा वाला कोयला है? ये कोयला है आपके लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वो होता है आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं तो वो है आपके प्यारा राजस्थान, प्यारा राजस्थान। तीसरे नंबर पे है गुजरात। कौन सा है तीसरे नंबर पे? गुजरात। उत्पादन की भी बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, और राजस्थान, राजस्थान उत्पादन में तीसरे स्थान पे आ जाता है, वैसे भंडारण में सेकंड स्थान पर आता है, ठीक है। तो ये हो गया कोयले वाली बात। तो कोयले में क्या है कि कोयले में है दो, बिटुमिनस और आपके लिग्नाइट। एंथ्रासाइट तो मिलता है केवल कश्मीर के अंदर, है ना। तो बिटुमिनस मिलता है हमारे यहाँ पे और आपके मिलता है लिग्नाइट। तो बिटुमिनस जो है आपके वो मिलता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भंडार। और उत्पादन में बात करें तो वो मिलता है आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में, ठीक है। और हम बात करें लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट जो कोयला है वो मिलता है आपके तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में इसके भंडार पाए जाते हैं। और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो वो है आपके तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। भंडारण में कौन है? राजस्थान सेकंड नंबर पर है और उत्पादन में तीसरे नंबर पर, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे कोयले वाला चैप्टर खत्म। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। किसकी बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। तो चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार, फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम हमारे यहाँ पे राजस्थान में, सॉरी इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलता है। पेट्रोलियम खत्म होते ही आपका ये जो है आपके खनिज वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन एक बार मिटा देते हैं। उसके बाद हम है ना, पेट्रोलियम खत्म करने के बाद, मतलब खनिज वाला चैप्टर करने के बाद खत्म, इसके बाद देखेंगे औद्योगिक प्रदेश, उसको भी खत्म कर देंगे। फिर देखेंगे हम परिवहन, पहले परिवहन कर लेंगे फिर हम कृषि वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। अब देखो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, राजस्थान भी पेट्रोलियम के क्षेत्र में काफी जो है आपकी तरक्की कर रहा है ना। तो पेट्रोलियम के जो भंडार हैं, वो पहले बताऊं मैं आपको कि वो एक तो मिलते हैं तटीय भंडार, तटीय भंडार, और एक है आपके अपतटीय भंडार, अपतटीय भंडार, ठीक है। तटीय भंडार और अपतटीय भंडार। तो तटीय भंडार के अंदर हम देखते हैं तो वो है आपके, सबसे पहले नाम आता है उसका है, वो है राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में है, हम बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पढ़ा होगा आपने, बीकानेर, जैसलमेर और आपके बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात की। गुजरात में हम देखते हैं अंकलेश्वर, गुजरात में हम बात करें तो अंकलेश्वर, महसाना और लूनौज, महसाना, अंकलोज, अंकलेश्वर, महसाना, लूनौज और कौशाम्बी। कौन सा? कौसम्बी, कौसम्बी, ये भी गुजरात में, ध्यान रखना। असम, असम वाले क्षेत्र में, असम में है आपके कहाँ कहाँ पे? डिगबोई, असम में डिगबोई क्षेत्र है, ठीक है। नाहरकटिया क्षेत्र है, नाहरकटिया क्षेत्र है, यहाँ पर आपके जो है आपके पेट्रोलियम मिलता है। नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़ असम के अंदर ही। और आपके है मोरान डुग रीजन, मोरान डुग रीजन, कौन सा रीजन? मोरान डुग रीजन। देखिए क्या है कि अपतटीय और तटीय क्षेत्र दो तरह के भंडार हैं, तटीय क्षेत्र और अपतटीय। अपतटीय तो मतलब कोई नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो है आपके अपतटीय क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब नदी के किनारे हो गया या कोई तट के किनारे हो गया, समुद्र के किनारे हो गया, वो है आपके क्या? अपतटीय। और जो तटीय क्षेत्र है, मतलब तटीय क्षेत्र से मतलब है कि जो आपके अंदर है ना, अंदर ही, जैसे राजस्थान में अंदर क्षेत्रीय स्थल पर है, स्थलीय भाग पर है, वो है आपके तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो राजस्थान में हम देख रहे हैं, तो राजस्थान में वो है आपके बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। गुजरात में अंकलेश्वर, महसाना, लूनोज और कौसाम्बी। असम में डिगबोई, नाहरकटिया, नुमालीगढ़ और मोरान डुगरीजन, मोरान डुगरीजन क्षेत्र, ठीक है। हम बात करते हैं अपतटीय क्षेत्र में। तो अपतटीय क्षेत्र में पहले ही हम बात करते हैं गुजरात का अलिया बेट। गुजरात में कहाँ पे, कौन सी जगह? अलिया बेट। थोड़ा इसको इधर देख लेते हैं, अलिया बेट क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में है आपके मुंबई हाई। ये क्या है? द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, मुंबई हाई, मुंबई हाई क्षेत्र, ठीक है। तीसरा है, हम बात करें तो वो है आपके कावेरी नदी बेसिन, कावेरी बेसिन। अभी इसमें दिखाऊंगा आपको नक्शे पे, तब देखना। कृष्णा और गोदावरी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी बेसिन, ठीक है। फिर है आपके आंध्रा और रवा, आंध्रा और
प्रवाह। ठीक है, ये है। तो आप देखो इसके अंदर, नक्शे के अंदर देखो कि राजस्थान में देखो पेट्रोलियम, ये रहा आपका, देखो पेट्रोलियम हो गया आपके येलो कलर वाला। तो ये गुजरात में अंकलेश्वर, महसाना, लुनोज, कौशाम्बी, ये हो गया है ना। उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में आपके यहाँ पे बाड़मेर, सॉरी, जैसलमेर, बाड़मेर और आपके बीकानेर। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका पूरा, ये जो है पेट्रोलियम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुजरात का अंकलेश्वर हो गया, लूनोज, महसाना, कौसाम्बी हो गया। असम का डिगबोई और नाहरकटिया वाला क्षेत्र, ये वाला जो रीजन है, ये हो गया। अब देखो गुजरात में जो है गुजरात में कौन सा अलिया बेट जो द्वीप है। मुंबई में कौन सा है, मुंबई हाई, महाराष्ट्र में, सॉरी। फिर कृष्णा और कावेरी बेसिन। तो कृष्णा और कावेरी बेसिन वाला ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला पेट्रोलियम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्रा वाला ये रवा वाला जो क्षेत्र है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये हो गया अभिवादन। अब हम बात करते हैं आगे कि उत्पादन कहाँ कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, उत्पादन की दृष्टि से कैसे बांटा है, वो हम आगे बात करते हैं। देखो 2021 में IMYB की 2021 की एक है ना रिपोर्ट आई थी। IMYB क्या है मतलब, वो है आपके इंडियन मिनरल इंडियन मिनरल बुक, ईयर बुक 2021। ठीक है, इसके अनुसार क्या था कि इसके अनुसार है ना, चार श्रेणी में जो है आपके बांटा गया था पेट्रोलियम क्षेत्र को। चार श्रेणी कौन कौन सी। पहला था अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र, कौन सा था, अपतटीय क्षेत्र। सेकंड था आपके राजस्थान। तीसरा था आपके गुजरात। और चौथा था आपके असम। ये जो क्षेत्र थे, इनके अंदर बांटा गया था चार में, अपतटीय, राजस्थान, गुजरात और आपके असम, मेन मेन क्षेत्र लिए थे। तो अपतटीय क्षेत्र का जो 49.63%, यहाँ से जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है। अपतटीय क्षेत्र से मतलब आपके कृष्णा कावेरी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ से जो है 49.63, मतलब 50% जो पेट्रोल है यहीं से निकलता है। बाकी जो तटीय क्षेत्र है यहाँ से 50%, जिसमें राजस्थान का 20% है, 15% गुजरात से निकलता है, और आपके 13% के लगभग जो है आपके असम से निकलता है। तो ये है आपके पेट्रोल की विभाजन, पेट्रोल कहाँ से निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक खनिज की, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। तो प्राकृतिक गैस की भी हम बात करें तो प्राकृतिक गैस, तो पेट्रोल के जहाँ से भी पेट्रोलियम निकलते हैं वहीं से भी प्राकृतिक गैस निकलती है। तो हम मोस्टली ध्यान रखते हैं कि खंबात की खाड़ी है गुजरात में, खंबात की खाड़ी, यहाँ से जो है गैस निकलती है। दूसरी जो है आपके मुंबई हाई रीजन, मुंबई हाई। ठीक है, तीसरा देखो आप, तीसरा है आपके केजी बेसिन। कौन सा बेसिन, केजी बेसिन। फोर्थ नंबर पे क्या है आपके, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ से जो है आपके प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक है, इंडिया इंडियन मिनरल ईयरबुक जो है उसके अंदर अपतटीय क्षेत्र और आपके जो है बांटा गया था प्राकृतिक गैस को लेके। तो अपतटीय क्षेत्र और आपके असम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आपके बांटा गया था। तो आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर जो है 66% जो प्राकृतिक गैस है वो निकलती है अपतटीय क्षेत्र से, और 10% निकलती है, वो निकलती है आपके असम से। इसमें असम भी है, असम भी जोड़ लेना, इसमें लिखा नहीं, असम भी है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस भी आपके कहाँ है, खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई, केजी बेसिन, अंडमान निकोबार और असम। ठीक है, तो कौन कौन सी, खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई, केजी बेसिन मतलब हो गया आपके केजीएफ वाला नहीं, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, यहाँ से जो है आपके निकलती है प्राकृतिक गैस। उसके बाद हम बात करते हैं वो है आपके परमाणु खनिज।
परमाणु खनिज में जो है आपके कौन कौन से आते हैं परमाणु खनिज के अंदर? यूरेनियम, थोरियम, ये जो है आपके आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज है जो परमाणु ऊर्जा बनाने में सहायक हैं, अब उसके बारे में इधर चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो है हम परमाणु खनिज के बारे में देखते हैं कि परमाणु खनिज के बारे में, परमाणु खनिज कौन कौन से होते हैं परमाणु खनिज? आपको ध्यान होगा यूरेनियम, यूरेनियम के बाद कौन सा है? यूरेनियम के बाद है आपके कौन सा? थोरियम। यूरेनियम के बाद है थोरियम। तीसरे नंबर पे याद आएगा तो आपको मुश्किल से मुश्किल क्या आएगा? बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है। परंतु इसके अलावा भी होते हैं, कौन से होते हैं? देखो चौथे नंबर, तीन इधर क्योंकि कॉमन थे, अपन को नाम सुना है अपन लोगों ने सबने। उसके अलावा भी देखो आप, जो है आपके चौथे नंबर पे है आपके एंटीमनी, ये भी परमाणु खनिज है। छठे नंबर पे पांचवें नंबर पे जो है आपके वो है जिरकन। छठवें नंबर पर है वो है आपके इमलेनाइट। ठीक है, इमलेनाइट। ये तीन खनिज है नए, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये कहाँ मिलते हैं। तो एंटीमनी तो आपके मिलता है हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में एंटीमनी। ठीक है। जिरकन की हम बात करें तो ये जो है तटीय क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ पे? तटीय क्षेत्रों में, जैसे आपके ये आपका हो गया ना पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इस वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है ये आपके जिरकन मिलता है। इमलेनाइट की बात करें तो इमलेनाइट मिलता है आपके, ये देखो नक्शा बना दिया, ये मिलता है आपके महानदी डेल्टा और श्री कालुम में। मतलब ये जो पूर्वी तट है ना, इस जगह आपके इमलेनाइट भी मिलता है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपके इमलेनाइट भी मिलता है। ठीक है। एंटीमनी मिलता है आपके हिमाचल प्रदेश में और एमपी में, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में एंटीमनी मिलता है। जिरकन मिलता है तटीय क्षेत्रों में, दोनों तरफ पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय में। इमलेनाइट मिलता है आपके पूर्वी तटीय भागों में। जहाँ पर हम बात करें तो महानदी का डेल्टा, श्री काल श्री काकुलम और आपके कोल्लम। लिखोगे क्या इसको? ये लिख लो चलो, महानदी, श्री काकुलम। ठीक है। और हम बात करें तो कोल्लम। ठीक है। अब ये जो मेन मेन है यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मिलता है। पहले हम देख रहे हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम मिलता है आपके कहाँ पे? ये मिलता है आपके, यूरेनियम मिलता है आपके कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मिलता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम बात करें तो वो मिलता है झारखंड में। झारखंड के बाद हम बात करें तो मिलता है वो राजस्थान में, यूरेनियम के भंडार। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जगह मिलता है? तो आंध्र प्रदेश में मिलता है आपके नेल्लोर में। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर वाली जो जगह है वहां पे मिलता है, कुड़प्पा जगह पे मिलता है। ठीक है। और एक जगह और है उसका नाम है, ये लिखो, तुग तुगमला पल्ली, तुगमला पल्ली। ठीक है। झारखंड में कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है आपके जादूगोड़ा के खानों में, जादूगोड़ा के खानों में मिलता है ना। तूरा मंडी में मिलता है, जादूगोड़ा, तूरा मंडी, नरवा पहाड़, नरवा पहाड़ में मिलता है। ठीक है। इन जगह पे आपके क्या मिलता है? यूरेनियम। जादूगोड़ा, तूरा मंडी, नवरा पहाड़। राजस्थान में क्या मिलता है? राजस्थान में मिलता है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ मिलता है राजस्थान में? उदयपुर के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करें तो बात करते हैं थोरियम की। तो थोरियम की हम बात करें तो थोरियम आपके जो है, थोरियम मिलता है आपके कौन सी जगह पे मिलता है? थोरियम मिलता है केरल में। कहाँ मिलता है थोरियम? थोरियम मिलता है सर्वाधिक केरल में मिलता है, और ये तटवर्ती इलाकों में जो है इसमें मिलता है, केरल के अंदर मिलता है ना। उसके बाद मिलता है आंध्र प्रदेश में, केरल में सर्वाधिक, उसके बाद मिलता है आंध्र प्रदेश। तो केरल में कौन सी जगह मिलता है? केरल में मिलता है आपके पलक्कड़ में। कहाँ पे मिलता है? पलक्कड़ में, है ना। दूसरी जगह कौन सी? कोल्लम।
कोल्लम में। आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलता है आपके विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। विशाखापट्टनम में मिलता है, पलक्कड़ में मिलता है, कोल्लम में मिलता है। तो ये हो गया आपके थोरियम, ठीक। अब देखो आपके जो है धात्विक खनिज कंप्लीट हो गए।